आदरणीय लालू जी ने ये जिला शेखपुरा उन्होंने ही बनाया और प्रखंड घाट कुसुम्बा भी उन्होंने ही बनाया। आई सरकरवा कितना पुरान हो गए है, 20 साल पुरान हो गया है, अभी घारी धुआं छोड़ रहा है। अब समय आया है कि बिहार की तरक्की हो, आप लोगों की तरक्की हो। आप लोग फॉर्म भरिएगा नौजवान बीपीएससी की परीक्षा के लिए, कितना रुपए में मिलता है? वो फॉर्म फीस हम लोग माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र तक आने और जाने का किराया भी घर तक सरकार वहन करेगी, आप लोगों के पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मंदिर में नरपतपाल महतो जी बाबा का हम लोगों ने दर्शन किया। आप देख सकते हैं अभी निर्माण कार्य चालू है। मुझे पूर्ण भरोसा है, उम्मीद है कि निर्माण जो है मंदिर का जल्द से जल्द हो पाएगा और मंदिर के निर्माण में जो भी सहयोग होगा राष्ट्रीय जनता दल पूरी जो है मदद और सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा। माननीय विधायक जी भी है, हम भी चाहेंगे कि जो कमी होगी, जरूरत पड़ेगी आर्थिक तौर पे भी मदद करने की, तो माननीय विधायक जी जरूर जो है इस काम को भी पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हम करना चाहते हैं कि बॉर्डर पे तनाव चल रहा है और हम सब लोगों को भारतीय सेना पे गर्व है। भारत की सेना ने कई बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और दे रहा है। यही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए। आज हम सब लोग, पूरा देश एकजुट है और जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने कुर्बानियां दी हैं, आज इस मंच से हम उनको भी याद करते हैं। तो हम सब लोग, भारत के रहने वाले लोग चाहते हैं कि आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो और ऐसा सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए ताकि दोबारा उसकी हिम्मत ना हो हम लोगों से नजर उठा करके देखने की। इस भारत की यही खूबसूरती है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रांत है, राज्य है, अलग अलग खान पान है, पहनावा है। हमारी अनेकता में ही एकता है, यही हमारी भारत की ताकत है। अभी छपरा जिले के अल्पसंख्यक समाज के मोहम्मद इम्तियाज, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, अभी जो तनाव चल रहा था बॉर्डर में, उन्होंने शहादत दी। छपरा जिला गरखा के रहने वाले हैं, उनका शव भी आ रहा है, हम लोग भी वहां, हम लोगों को भी जाना है। तो आप देख सकते हैं ये देश की खूबसूरती है। कोई लोग आपस में लड़ाना चाहे जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, हम लोगों को लड़ना नहीं है। हम लोगों को मुद्दे की बात करनी है। हम सब लोगों का साथ जो है भारतीय सेना के साथ है कि नहीं है? हम लोग सबको सम्मान देते हैं कि नहीं देते? लेकिन असल मुद्दा क्या है? आप देखिएगा, हमारे देश में भी अनेक चुनौतियां हैं। कोई गरीबी से लड़ रहा है, कोई बेरोजगारी से लड़ रहा है, कोई भूखमरी से लड़ रहा है, कोई भूमिहीन है, कोई महंगाई से जूझ रहा है। यह परेशानी है कि नहीं है?
कितने लोग बेरोजगार हैं यहाँ जरा हाथ उठा करके बताइए। तो बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? हमको पीड़ा होती है, हम बिहार के हैं, लेकिन बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, गरीबी में, पलायन में सबसे अव्वल है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी पूरे देश में अगर कहीं है तो बिहार में है। हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि बेरोजगारी से हम लोगों को मुक्ति दिलाना है, अपने बिहार को पलायन से मुक्ति दिलाना है। हम लोग भी चाहते हैं यहाँ के किसानों का आय दुगुना हो, फसलें हो। बाढ़ से लोग परेशान रहते हैं, होते हैं कि नहीं यहाँ के लोग? आदरणीय लालू जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता, ये जिला शेखपुरा उन्होंने ही बनाया और प्रखंड घाट कुसुम्बा भी उन्होंने ही बनाया। उसके बाद से अब तक कोई प्रखंड ना बना, ना कोई जिला बना। और अभी कमेटी के सदस्यों की मांग थी कि 4-5 पंचायत जो है, 3 पंचायत जो है, उसको जो है घाट कुसुम्बा में जो है जोड़ा जाए। आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, जब ये खटारा सरकार से आप लोग उब जाइएगा। उब गए कि नहीं उब गए? देखिए 15 साल पुराना गाड़ी तो सरकार भी इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए। देती है, काहे नहीं देती कि धुआं छोड़ने लगता है। कब इंजन बैठ जाएगा, कब टायर पंचर हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। आई सरकारवा कितना पुरान हो गए है, 20 साल पुरान हो गया है, अभी गाड़ी धुआं छोड़ रहा है, ये गाड़ी आवाज कर रहा है। ये कब आप लोगों को बीच रास्ते में ये फंसा दे, कोई ठीक नहीं। इसलिए अब नए गाड़ी पे सवार होने की जरूरत है, नई सरकार की जरूरत है। और नई सरकार बनेगी तो ये 3 पंचायत भी घाट कुसुम्बा में भी जुड़ने का काम हम लोग जो है पूरा करने का काम करें। हम लोग 17 महीने रहे सरकार में, पहली बार देश में किसी राज्य ने एक साथ एक बार में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी। 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। हम लोगों ने कई काम किए, ये बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों के समक्ष है, लेकिन जो हम लोगों ने कहा वो करके दिखाया है। अब समय आया है कि बिहार की तरक्की हो, आप लोगों की तरक्की हो। हर हाथ नौजवानों को काम मिलना चाहिए, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कई लोग किसान हैं यहाँ, बीज रोपते होंगे तो 20 साल तक एक ही बीज एक ही खेत में जोतिएगा तो खेतों बर्बाद हो जाएगा और फसलों नहीं आएगा। अब समय आया है खेत में नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि नया अच्छा फसल हो और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर हो। और आप सब लोग एकजुट रहिए और खास तौर पे महिलाओं के लिए हम लोग माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे। प्रति माह 2,500 रुपया माई बहन लोगों के खाते में डायरेक्ट हम लोग डलवाने का काम करेंगे, ताकि महंगाई से निजात लोगों को पाने में सहूलियत हो। गैस सिलेंडर जो 1250-1300 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में हम लोग जो है बिजली दिलवाने का काम करेंगे। यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है क्या? परेशान है लोग, परेशान है कि नहीं है? आप बताइए, सबसे महंगा अगर बिजली पूरे देश में मिलता है तो वो बिहार में मिलता है। तो 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए, वृद्धा पेंशन मात्र 400 रुपया, कुछ काम हो वाला है? हाँ, तो 400 से बढ़ा करके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन
400 से बढ़ा के हम लोग 1500 रुपये हम लोग करने का काम। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। आगे और बताया जाएगा कि क्या क्या किया जाएगा। जितना आप लोग फॉर्म भरिएगा नौजवान बीपीएससी की परीक्षा के लिए, कितना रुपए में मिलता है, वो फॉर्म फीस हम लोग माफ कर देंगे। और परीक्षा केंद्र तक आने और जाने का किराया भी घर तक सरकार वहन करेगी, आप लोगों के पॉकेट से 1 रुपया नहीं लगेगा। तो ये सारा काम, और यही नहीं, डोमिसाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% डोमिसाइल लागू करेंगे, ताकि बिहार के लोगों को ही, बिहार में जितनी नौकरियां निकलेंगी वो केवल बिहार के लोगों को ही मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये सारा काम हम लोग करेंगे। और ज्यादा कुछ ना कहते हुए फिर आप लोगों के बीच हम जरूर आएंगे। और यहाँ सभी आयोजकों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और हम अपनी बात को यही विराम देते हुए आप सब लोग मेरे साथ नारा लगाइए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक की सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।